बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले बिहार विधान परिषद के भी चुनाव होने हैं। 11 सीटों पर वोटिंग की जानी है। तो क्या कुछ होगा विधान परिषद के चुनाव में, कौन जाएगा विधान परिषद, ये हम बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बिहार विधान परिषद चुनाव से जुड़ी है। जी हां, बिहार विधान परिषद चुनाव में आखिर कौन सा आंकड़ा होगा, कैसे जो है तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो विधान पार्षद बनेंगे, क्या जोड़ तोड़ होगा। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले ये महत्वपूर्ण चुनाव है जिसमें जोड़ तोड़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि समीकरण बदल गए हैं। जी हां, बहुमत के दिन, आपको थोड़ा सा बहुमत के दिन ले जाएं। जिस तरह से जो वोटिंग हुई सरकार के पक्ष में, यानी एनडीए सरकार बनी, नीतीश कुमार सीएम बने फिर से, तो उस वक्त 130 विधायकों का समर्थन सरकार को मिला। जी हां, 130 विधायकों का समर्थन सरकार के पास था। और जो आंकड़ा बना है बिहार विधान परिषद के, क्योंकि 11 सीट खाली हो रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार की भी सीट खाली हो रही है, नीतीश कुमार का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, राबड़ी देवी जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसके अलावा और कई महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसमें शाहनवाज हुसैन है, जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन मांझी। तो ये तमाम जो चेहरे हैं, तो ये इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो अब नए कार्यकाल में कौन बनेगा विधान पार्षद, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नीतीश कुमार तो जाएंगे ही दोबारा, और उसके अलावा राबड़ी देवी, इन पर भी कोई शंका नहीं है, ये अपनी पार्टी की तरफ से विधान पार्षद बनेंगे। लेकिन बाकियों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है कि अब क्या कुछ होगा, कैसे आंकड़ा सेट किया जाएगा। तो एनडीए के पास 130 विधायक हैं बहुमत के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो, और ऐसे में आपको बताएं कि बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, जेडीयू के पास 44, हम के पास 4, निर्दलीय 1 हैं, और राजद के बागी हैं। राजद के बागी विधायक जो हैं वो 3 जो विधायक हैं वो एनडीए में शामिल हुए हैं। तो ये आंकड़ा जो है वो पहुंचता है 130, और इसके हिसाब से एनडीए 6 सीटें जीत सकती है। जी हाँ, एनडीए जो है 6 सीटों पर दावेदारी करेगी और 6 सीटें पर जीत हासिल कर सकती है। एनडीए के पास आपको बताएं फिलहाल 8 सीटें हैं, लेकिन 8 सीटें जो है वो वापस एनडीए के पास नहीं आएंगी, ये भी फैक्ट वाली बात है। तो हम आपको बताएं कि गठबंधन के पास अब क्या आंकड़ा है। गठबंधन के पास 113 विधायक बचते हैं, तो गठबंधन 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। तो 6 और 5 11 का आंकड़ा जो बैठता है, यानी 6 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी और 5 सीटें महागठबंधन के खाते में जाएंगी। क्योंकि अगर आपको पहले का आंकड़ा बताएं, एनडीए के पास 8 सीटें थी और राजद कांग्रेस के पास 3 सीट थी, लेकिन ये आंकड़ा बदल जाएगा। इस बार 6-5 का आंकड़ा बैठता है। हालांकि इसमें अगर जोड़ तोड़ हुआ और कहीं चुनाव की नौबत आई, या फिर देखना होगा कि अगर अतिरिक्त प्रत्याशी खड़ा किया जाता है, तो ऐसे में स्थिति में जोड़ तोड़ जुगाड़ का भी प्रबंध करना होगा। तो हम आपको बताएं कि राजद से राबड़ी देवी दोबारा चली जाएंगी, विधान परिषद में सदस्य बनेंगी, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, राजद की बड़ी नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में राबड़ी देवी का जाना तय माना जा रहा है। रामचंद्र पूर्वे जो दोबारा उन्हें विधान पार्षद बनाया जा सकता है। रामचंद्र पूर्वे बड़े नेताओं में शुमार हैं आरजेडी के, तो ऐसे में उनकी उम्मीद है कि दोबारा उन्हें फिर से भेजा जा सकता है विधान परिषद में। और तीसरी सीट पर क्या होगा, जी हाँ, तीसरी सीट जो है उस पर क्या होगा, तो उस पर हम आपको बताएं कि जो आरजेडी कोटे की तीसरी सीट है, यानी महागठबंधन के अंदर आरजेडी को 3 सीटें मिलेंगी, तो ऐसे में तीसरा किसी मुस्लिम कैंडिडेट को विधान परिषद में भेजा जा सकता है, हम आपको ये बता रहे हैं। उसके अलावा 1 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 लेफ्टी यानी जो वामपंथी दल हैं उसके खाते में जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये आंकड़ा बैठ रहा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन बन सकते हैं, कौन जा सकता है बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में बीजेपी को जो अगर इधर एनडीए की तरफ अगर आते हैं, तो बीजेपी को 3 सीटों के मिलने का जो आंकड़ा है बीजेपी के खाते में जाएगा। 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। 1 सीट से हम के जो हैं संतोष सुमन मांझी, यानी जो मांझी के बेटे हैं, सरकार में मंत्री हैं, सहयोगी हैं, और जिस तरह से मांझी पर तमाम निगाहें टिकी हुई हैं, मांझी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, और ऐसी स्थिति में उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मांझी के बेटे को भेजा जाएगा, ये तो तय माना जा रहा है। उसके अलावा जेडीयू के कोटे में 2 सीट आएगी, ये भी तय है।
तो ये जो आंकड़ा टोटल बैठ रहा है 11 सीटों का, इस तरह से आपको एक बार फिर बता दें कि एनडीए के पक्ष में 6 और महागठबंधन के पक्ष में 5, यानी 6 और 5 11 का आंकड़ा है। वैसे 6 में अगर बात करें एनडीए में तो 3 बीजेपी के खाते में, 2 जेडीयू के खाते में और 1 हमको मिलेगा। ये हो गया 6 का आंकड़ा। और महागठबंधन में अगर बात करें तो 3 आरजेडी के खाते में, 1 कांग्रेस और 1 वामपंथी दलों में से किसी एक दल को मिलेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि जेडीयू के खाते में जो 2 सीटें आ रही हैं उसमें एक तो नीतीश कुमार जाएंगे, ये तय है। दूसरा कौन बनेगा? तो दूसरा किसी राजपूत नेता को भेजे जाने की चर्चा है। और बीजेपी से अभी आपको बताएं शाहनवाज हुसैन है और संजय पासवान जो एमएलसी हैं। तो अब क्या होगा आगे, इसमें कौन लड़ेगा? शाहनवाज हुसैन क्या दोबारा विधान परिषद में जाएंगे या शाहनवाज हुसैन नई भूमिका में होंगे? इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और शाहनवाज हुसैन के बारे में ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे में बीजेपी को अब नए चेहरे की तलाश होगी। तो इसमें राजेश वर्मा का नाम भी सामने आ रहा है जो युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्हें भेजा जा सकता है, ये चर्चा हो रही है। हालांकि हम आपको बताएं कि शाहनवाज हुसैन और मंगल पांडे के बारे में ये चर्चा है। जिस तरह से शाहनवाज हुसैन और मंगल पांडे के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये दोनों लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल जब गठन हुआ उस वक्त शाहनवाज हुसैन को भी जगह नहीं मिली और उसके बाद मंगल पांडे को भी जगह नहीं मिली। लेकिन ये माना जा रहा था कि एक्सटेंशन में शायद इन्हें जगह मिल सकती है, लेकिन चर्चा ये तेज है कि ये दोनों लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि संजय पासवान के जो बेटे हैं उन्हें भी विधान परिषद भेजा जा सकता है। और आपको बताएं कि गोपाल मंडल ने शाहनवाज हुसैन के लोकसभा चुनाव लड़ने पर टिप्पणी भी की थी। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उस स्थिति में विधान परिषद में जो उनकी कोटे वाली सीट जो खाली होगी उसे किसी और को दिया जाएगा, ये बताएं आपको। और मंगल पांडे जो हैं उनके बारे में भी चर्चा थी। हालांकि मंगल पांडे को लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा है। और इसके अलावा संजय झा जिनकी चर्चा थी जेडीयू कोटे से, यानी नीतीश कुमार के अलावा एक और कैंडिडेट अगर होते तो संजय झा हो सकते थे, लेकिन संजय झा को राज्यसभा भेजा गया है और वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। संजय झा इससे पहले बिहार सरकार में मंत्री थे, तो ऐसी स्थिति में उन्हें राज्यसभा भेजा जा चुका है, तो वो जो सीट खाली हो गई। अब ये माना जा रहा है कि संजय झा के अलावा खालिद अनवर और रामेश्वर महतो की सीट पर भी चुनाव होना है। संजय झा तो पहले ही राज्यसभा चले गए हैं और आरजेडी से तो राबड़ी देवी का तय माना है जा रहा है। रामचंद्र पूर्वे का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो उन्हें भी दोबारा भेजा जा सकता है। और कांग्रेस की बात करें अगर, तो कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा और हम से संतोष सुमन मांझी की सीट पर भी चुनाव हो रहा है। तो संतोष सुमन मांझी बिहार सरकार में मंत्री हैं और मांझी जीतन राम मांझी के बेटे हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी अपने कोटे से उन्हें ही भेजेंगे विधान परिषद में, ये भी तय है। हालांकि कांग्रेस कोटे से क्या होगा ये अभी फिलहाल तय नहीं माना जा रहा है। लेकिन ये जो तमाम जोड़ तोड़ ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बड़ा ही दिलचस्प होगा ये चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले ये एक बड़ा चुनाव होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से विधानसभा के अंदर जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी और कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि आंकड़ा 6-5 का जरूर है, अगर 6 और 5 का ही आंकड़ा रहता है तो सभी निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। लेकिन अगर कहीं 12वें की एंट्री होती है तो फिर मामला दिलचस्प हो जाएगा। बने रहिए 10 न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।